जय हिंद दोस्तों, ये राधे कृष्णा डेयरी है, गांव संगोई करनाल में। गगन जी हैं जो इसका संचालन करते हैं, पूरा ज्ञान रखते हैं। एक बात हम खासियत आपको बताएंगे कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर उन लोगों के पास जाएं जिनको इस मामले में ज्ञान है। कुछ लोग खाली गाय भैंस की खरीदो फरोख्त के लिए बुलाते हैं, तो वो जाते सब जगह, मना किसी को नहीं करते हैं, लेकिन हमारा फ़ायदा वहीं है जहाँ पर ये लोग ज्ञान की बात करते हैं। तो ये गगन भी बहुत ज्ञान की बात करते हैं, तो बात करते हैं इनसे कि ये बड़ी सुंदर गाय दिखा रहे हैं, तो कहाँ के लिए है और क्या हिसाब किताब है। गगन जी, स्वागत है जी आपका भी। हम बहुत आभारी हैं आपके जी, स्वागत करते हैं इसीलिए कि आप हमारी संस्था के लिए अच्छा काम करते हैं। ये किताबें हमने छपवाई हैं जी बाबू जी। तो इसके लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा है। 3 साल का समय लगा है जी। और 50,000 से अधिक गाड़ी चली है। जी। इसमें फल, फूल, अनाज, दालें और डेयरी, जी सभी तरह के किसान इसमें शामिल हैं। बिल्कुल है जी। कोई किसी का प्रचार नहीं है। जो अच्छी खेती करते हैं उनको हमने दिखाया है। इतनी गर्मी में अच्छा फांफने लगती है, बिल्कुल है जी। लेकिन ये जरा सी भी महसूस नहीं कर रही है। ये जी हल्का सा क्रॉस में है। अच्छा, इसका क्रॉस में है। 80% अच्छा, है इसका मतलब जो क्रॉस में है जी, वो नहीं हाँफेगी। नहीं हाफेगी, बिल्कुल नहीं हाफेगी जी। हाँफेगी वो जो ब्रीड में है, जो ब्रीड में है। लेकिन मैंने देखा क्रॉस भी वैसे तो हाँफती है। देखो वो डिपेंड करता है कितनी परसेंटेज है क्रॉस की। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि इसको बीमारी कम लगती बीमारी कम लगती है इसको। है। और ये तो ऐसे जैसे मक्खन का पेड़ा होती है। बिल्कुल है जी, पतली चमड़ी की, चमकदार एकदम। हाँ हाँ। किसान के घर की है अच्छा, तुम लोग बहुत मेहनत करते हो जी। और दिन रात एक काम करते हो, अपना किसानी का काम भी करते हो, ये भी काम करते हो जी। और जो नहीं करते हैं वो परेशान रहते हैं। वो परेशान रहते वो ऐसा बोलेंगे भी, कमेंट भी करेंगे। हम उनसे हम गुजारिश करेंगे भाई तुम भी इनके जैसे करो, हैं। बिल्कुल है जी। माँ बाप खुश होंगे। हाँ जी हाँ। तो कितनी उम्र की है ये? इसकी उम्र 3.5 साल है जी। 3.5 साल। हाँ जी। कब तक भी आएगी? अभी 20 से 22 दिन का समय लेगी बच्चा देने में। सेकंड में है? सेकंड में है। सेकंड में है जी। कितना दूध देगी? दूध ये देखो अच्छी केयरिंग में 30 लीटर तक जाएगी। 30 तक? 30 तक जाएगी। क्या पहले दाम की है ये? दाम बाबू जिसको दे देंगे 68,000 की। 68,000? 68,000 की। कितना समय मांग रही है? समय 20 से 22 दिन का। सेक्सी में लगा क्या? नहीं सेक्सी में, नॉर्मल सीमन है नॉर्मल। जी। 68,000 की? 68,000 की 65 दूंगा। में भी दे दोगे? नहीं दूंगा जी। क्यों? मांगने के 75 है, देने के 68 है। चीज भी देखो। कहते हैं किसान के लड़के बहुत जिद्दी होते हैं। नहीं जिद्दी नहीं जी। दूसरे नंबर पर ये आ गई जी, ब्रीड में। प्योर ब्रीड है। तो यार कैसे पता चलता है क्रॉस का और ब्रीड का? देखो जी, अगर क्रॉस होती तो जो पुट्ठा होता ना, पुट्ठा ये हल्का सा स्लोप में होता, डाउन होता। अच्छा। अब इसका पुट्ठा है बिल्कुल खड़ा, हाँ। और जो ऊपर की रीढ़ की हड्डी होती है बिल्कुल स्ट्रेट है। अच्छा, उसके बाद इसका खड़ा होने का तरीका है जैसे घोड़ा खड़ा होता है, वैसी खड़ी होगी। वैसे खड़ी होती है। मुंह बिल्कुल छोटा सा है, माथा चौड़ा है, कान छोटे हैं। तो ये प्योरिटी के लक्षण ये होते purity के हैं। लक्षण। ये प्योरिटी के लक्षण होते हैं जी। बढ़िया बखान करते। पेट बिल्कुल नॉर्मल सा मिलेगा। 3 दांत 4 दांत कर रही है? अभी हो ही नहीं जी, अभी 2 महीने बाद होगी। 2 कुछ महीने पशु बाद। कर जाते हैं, 3 दांत नहीं बोलेंगे, 2 दांत बोलेंगे 2 दांत अभी बोलेंगे। जी। तो कितना समय मांग रही है बहने? समय अभी लगभग 25 दिन का लेगी। फर्स्ट है जी। कितना देगी दूध? दूध 25 लीटर निकालेगी। प्योरिटी है ना। कितने की है? ये बाबूजी दे दूंगा बस एक ही दाम 65,000 की। 65? हाँ। पहले 68 की बता रहे थे। वो दूसरी उसके अनुसार थी जी, वो 30 लीटर वाली थी। वो तो क्रॉस थी। वो क्रॉस थी, लेकिन चीज भी तो बहुत अच्छी थी नहीं तो जी। तुम तो कहते हो जो ब्रीड में होती है जी। ये गर्मी ज्यादा मानती है, तो ये भी नहीं मान रही है। बस ऐसा है क्या ना, खिलाते हो? बस ऐसा जी। देखो डाइट में मैं आपको बता रहा हूँ, जो सरसों का तेल होता है ना, हाँ। मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, उसको अगर हम अपने पशु को उसको गर्म करके बॉइल्ड करके अगर हम डेली अपने पशु को 250 ml वो दें तो उससे इसकी तासीर मेंटेन हो जाती है। ये मेरा पूरा मानना है। जो करना, चमक बनती है। चमक पूरी बनती है। सबसे पहले नंबर पर लिखा है इसकी अपनी खूबसूरती थी। बिल्कुल है जी। और इसकी अपनी है। इसकी अपनी है। ये ब्लैक में आ गई। ये ब्लैक में आ वो गई। व्हाइट में थी। वो व्हाइट में थी। तो ये कौन सी ब्यात की है? ये दूसरे ब्यात की है बाबू जी। दूसरे में? हाँ जी। तो कब तक भी आएगी? अभी 15-16 दिन लेगी। ले जाएगी जी। दूध कितना देगी? दूध देगी लगभग 26 लीटर ही है। 26? फर्स्ट में 22 पे चली है, इस बार सेकंड है ये। हाँ। मुंह से 6 दांत हुई है। 6 दांत हो। जी। तो क्या दाम मान के चले इसका? दाम ये दे देंगे 65,000 में। जितनी तूने बताई सबको 2-2 हज़ार कम कर दें रेट? कोई भाई आएगा मान सम्मान जरूर करूंगा, कर कोई दो। बात नहीं, कर दूंगा। अड़ियल नहीं है बिल्कुल भी, दे देंगे। कोई आस करके ही आता है हमारे पास जी। तो हमें एक बात बताओ, वो इनमें पीछा मार जाती है गाय। हाँ जी। हम और वीडियो से लोगों से भी पूछते हैं जी। तो
सभी लोग बताते हैं अपना अपना हिसाब। जी जी। तुम्हारा क्या हिसाब है, क्यों हो जाता है ऐसा? ऐसा है जी, काफ़ी कारण है इसके। सबसे पहला कारण बॉडी में कैल्शियम का और फास्फोरस का लेवल अगर कम हो जाए तो होगा। जो पहले ब्यात की बछड़ियाँ हैं जो जवान हैं उनमें कम होता है ये। जैसे जैसे ब्यात बढ़ता चला जाता है तो अंदर का जो सिस्टम है वो लूज हो जाता है गाय का। अच्छा। तो जिसके कारण से ये जो तीसरे चौथे पाँचवें ब्यात के पशु हैं इनमें ज़्यादा आता है ये। और जो पशु एक ही जगह बंधे रहते हैं जिनकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो उनका शरीर ढीला पड़ जाता है, उनमें प्रॉब्लम आती है ये। और भी काफ़ी कारण है इसके। एक गाय की बॉडी में जब स्टेरोजन का हार्मोन जो लेवल होता है वो एक्सेस में सिक्रेट होता है ग्लैंड से, अगर ज़्यादा हो जाए उसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो होगा ये काम। तो होगा ये होगा। स्टेरोजन हार्मोन होता है उसके कारण होता है ये। अच्छा। एक्सेस में अगर वो सिक्रेट हो जाए बॉडी से, उसके काफ़ी कारण है। अगर एक्सेस में क्यों सिक्रेट हो रहा है, ब्लड में इन्फेक्शन है, अंदर यूटेरस में इन्फेक्शन है, ओवरी में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ कर गए, तो काफ़ी उसके कारण है। जिसके कारण कई बार पशु गोबर में ब्लड भी डालता है, पेशाब में स्मेल मारती है, पेशाब भी कई बार जो है लाली पे नहीं कह सकते, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है पेशाब का। तो उसके कारण भी मतलब ये लक्षण होते हैं पहचानने की, हाँ पशु में प्रॉब्लम है। तुम तो ऐसे बता रहे जैसे किताब पढ़ के बता रहे थे। बिल्कुल भी नहीं जी, मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने तो ऐसे है जैसे किताब तुमने आगे खोल रखी है। नहीं जी, नहीं, इतना ज्ञान रखते हो। बिल्कुल रखते हैं जी, मैं किसान का बेटा हूँ। बढ़िया बात है। 10 साल की उम्र से यही देख रहा हूँ मैं। नहीं तो इतना फ्लो में तो कोई डॉक्टर भी नहीं बोल पाएगा। बस जी। कौन सी ब्यात की है ये? दूसरे ब्यात की है जी। ये क्रॉस है क्रॉस में है ये? जी, क्रॉस में। अच्छा। कितनी उम्र की है ये? उम्र लगभग 4 साल है जिसकी। 4 साल। दांत भर चुकी है। दूसरी ब्यात? दूसरे ब्यात। कितना देगी दूध? दूध देगी 22-23 लीटर। दाम? दाम दे देंगे 62,000 में। महंगी नहीं है? 60 की दे देंगे जी। कोई भाई आएगा मान सम्मान करूँगा, कोई ऐसी बात ज़्यादा कम की चाहिए नहीं जी, नहीं। दूध तो कम है। देखो कुछ पशु ऐसे होते हैं खूबसूरती भी मेंटेन, ब्रीड में है 80% एच है, 20% क्रॉस, थोड़ा साहिवाल का ब्लड भी है, करण स्विस का ब्लड भी है। अच्छा जी। तो ये कामयाब रहेगी? कामयाब रहेगी, बहुत कामयाब है। इधर गुजरात राजस्थान में? हाँ जी, हाँ जी, क्रॉस ब्रीड है ना, कामयाब रहेगी। यहाँ गर्मी होती है? जहाँ गर्मी होती है। तो एक बात है, तुम लोगों को दाद देनी होगी जी। माहिरों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, लेकिन तुम लोगों ने ऐसी मेहनत की इसके ऊपर, ऐसे पढ़ के दिखाया जी कि यहीं पे सक्सेस कर दी। बिल्कुल हो गई जी। हैं? ये क्रॉस ब्रीड का सारा खेल है। अच्छा, वो तुम बता रहे थे ना पीछे जोनी पेशा छोड़ जाती है, तो उसमें फिर क्या क्या लक्षण करता है पशु, क्या उसकी हरकतें क्या होती हैं? हरकतें होती हैं जी, एक तो पशु जो है थोड़ा थोड़ा पहले दिखाना शुरू करेगा, उसको फूल बोल देते हैं देसी भाषा में, थोड़ा थोड़ा दिखाएगा, उसके बाद उसके ऊपर हवा लगती चली जाती है तो वो फूलता चला जाता है। अगर किसान उसका टाइम से उसको गौर ना करे तो वो बाहर जैसे निकलता है तो स्वेल हो जाता है, स्वेल हो जाता है तो उसके बाद वो जब गाय खड़ी हो जाती है, ये बैठते वक्त निकलेगा, खड़ी हो गई अंदर जरूर चला जाएगा लेकिन ये अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहेगा, अंदर से जो है इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए इसको टाइमली अगर किसान गौर कर ले तो ये ठीक रहेगा। मेन कारण होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अगर दिख रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत दिखा रही है, तो माइफेक्स नाम की ग्लूकोज आती है, या तो वो लगवाएं या कैलविट नाम का इंजेक्शन आता है वो लगवाएं। अच्छा, मौत भी होती है पशु? बिल्कुल हो जाती है जी। कई बार क्या होता है, जैसे हमारी गाय ने बच्चा दे दिया तो उस टाइम पे वो जहर गिराने के चक्कर में जोर मारती है तो ये शरीर कहीं पर बाहर निकल जाता है। बाहर निकल भी जाए तो कोई वो नहीं है, उसको एंटीसेप्टिक से पहले धो लें, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके एंटीसेप्टिक डाल के उसको थोड़ा सा धो लीजिए अच्छे से, उसको ऐसे धकेलें हथेली के साथ। अच्छा। उंगली ना बिल्कुल भी लगाएं, अगर उंगली लगाएंगे तो फट सकता है, जख्म हो जाएगा, जख्म हो जाएगा, फट सकता है। तो गुब्बारा है एक तरह से? गुब्बारा ही है जी, क्योंकि उसके अंदर ब्लड भी है, काफ़ी कुछ है, तो हमारी उंगली नखून भी लग जाते हैं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा बॉडी में, तो जिसके कारण से पशु की मौत हो जाती है। कितने साल हो गए इस काम में? देखो जी, मैं तो बचपन से यही देख रहा हूँ, लेकिन 10 साल से पूरी होश संभाल ली है। पढ़ते भी थे, ये काम भी ध्यान। 15-20 साल? हाँ जी, हाँ जी, 15। मैं एज तो देखो 28 साल की हुई है अभी, लेकिन 12-13 साल हो गए मेरे को अच्छे से देखते हुए इस काम को। बैठे हुए कदम में आ गई? हाँ जी, छोटे कदम? छोटे कदम में। दूध देने वाली? दूध देने कितना वाली देगी? दूध देगी 24-25 लीटर। 24-25 देगी? दूसरे बात में। अच्छा, ये प्यारी लगती है छोटे कदम?
हाँ जी, बड़े अच्छा। बड़े हाथी भी पाल लेते हैं, लेकिन अब हम लोग गिनाते हैं, हम लोग भी गिनाते हैं बढ़िया है बढ़िया है। जी, जी। लेकिन हमको तो ये बढ़िया लगती है। ऑर्डर की क्वालिटी अच्छी है। ऑर्डर, हाँ, इसका हर एक का ऑर्डर बढ़िया होता है। मैंने हाँ ये जी। कोई कम ऑर्डर वाली देखी नहीं आता। बिल्कुल है जी। तो कितना देगी दूध ये? 24-25 लीटर। 24-25। तो कब तक भी आएगी अभी? अभी 12-13 दिन का समय है। तो दाम क्या है इसका? दाम 60,000 की दे दूंगा। 60,000 की दे कम भी दूंगा। कर लोगे? बस जी बताया तो जायज ही है। 25 है हाँ दूध? जी। 25 बताया? 20 दूध नहीं, दूध 25 देगी जी। 25 है। 24-25। फिर तो 1,000-2,000 कम कर लोगे। 55 की दे दोगे? 55 की, 58 की दे दूंगा जी। 58 की दे दोगे? दे दूंगा तो पहले हमारी बात बताओ। जी। तो हम लोगों ने पहले वो बात कर रहे थे उसकी योनी मारने की, पीछा मारने की। जी। तो अब वो ब्रुसेला जो होता है रोग, ब्रुसेला, हाँ। क्या कहते हैं? वो जो होता है जी, हाँ। वो देखो पशु के अंदर कोई बैक्टीरिया खुद से ग्रो नहीं करता। वो चीज़ नहीं है कि बैक्टीरिया ग्रो कर गया बॉडी में, उससे ब्रुसेला हो गया, नहीं। ये है एक तरह की कंटेमिनेशन। ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई थी, किसी एक पॉइंट से। उसके बाद ये फैलते 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 बड़े बड़े फार्मों तक पहुंच गई, काफ़ी दूर दूर तक। ये होती है जैसे हमने पशु का जो हाथ लगा जिसको ब्रुसेला है, उसमें क्या होता है ब्रुसेला? उसमें होता ही है जी। देखो जो बच्चे होते हैं 6 महीने से लेकर के 10 महीने तक की उम्र के, भैंस के बच्चे या गाय के बच्चे, उनमें वहाँ से बीमारी पैदा हो जाती है, ग्रो कर जाती है। तो इसमें होता ये है, जो पशु होता है वो एबॉर्शन होता है उसका। 3 महीने की प्रेगनेंसी में कर दे, 5 महीने की में कर दे, या मैक्सिमम 7-8 महीने तक हो ही जाता है एबॉर्शन जिसका होना होता है। तो उसमें ये रहता है, जो अंदर से फ्लूइड निकलता है, जो जेर निकलती है, जो यूटेरस के अंदर से गंद निकलता है, उसके कांटेक्ट में जो भी आया, और जैसे किसी फार्म पे हुआ पड़ा है, हम लोग वहाँ चले गए, हमारे जूतों में लग गया, हमारे हाथों में लग गया, आगे हम अपने फार्म में आ गए, तो उसका जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो कर जाता है। इसका नाम है ब्रुसेला अबोर्टस। ये ग्रो करता है और बड़े बड़े फार्मों को तबाह कर देता है। एक पशु से दूसरे पशु में लगता है। ये मतलब छुआछूत की बीमारी? छुआछूत की बीमारी ये लगती है। ये वैसे क्या खान पान से होता है जी? नहीं, खान पान से नहीं होता जी। ये ऐसा है जी, जैसे एड्स होती है ना, एड्स शुरुआत में एक पॉइंट से चली थी, किसी ना किसी कारण से हुई होगी। अब उसके काफ़ी सारे रीज़न है कि वो कैसे ग्रो कर रहा था उसका बैक्टीरिया। तो उसके बाद सेम टाइप से ब्रुसेला है, ये किसी एक पॉइंट से चली थी, उसके बाद ये फैलते 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 बहुत दूर तक चली गई। ऐसा नहीं है कि पशु की बॉडी में अपने आप ग्रोथ हो गई इसकी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लक्षण होंगे? लक्षण ये होंगे जी, एक तो पशु पहली तो बात एबॉर्शन करेगा। अच्छा। इसके लक्षण दिखते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, बच्चे में कोई लक्षण इसके दिख नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं बच्चों में बच्चा गिरा देती है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए बोलते हैं जब बच्चे होते हैं 6 से लेकर के 10 महीने तक के, उस टाइम पे वैक्सीन करा देनी चाहिए। करा देनी चाहिए जी, करा देनी चाहिए। बच्चिया को भी होती है पहले? हो जाती है जी। अच्छा। पहले ब्यात के बच्चों में होती है ना, 6 महीने से लेकर के 10 महीने तक की उम्र में हो जाए, छोटे बच्चों में हो जाएगी। उसके बाद बड़े में फिर नहीं होती? नहीं होती है जी। अच्छा। जिस गाय में हो गई तो उसके बाद वो प्रेग्नेंट टिकना बड़ी मुश्किल है। अच्छा। हाँ, प्रेग्नेंट नहीं रहती। बहुत कम केस होते हैं जिसमें प्रेग्नेंट रह जाती है, अदरवाइज तो नहीं रहती। अगर किसान नहीं केयर करता उसकी तो वो पशु खराब ही हो जाता है। अगर रूटीन में जा करवाते रहें तो फिर नहीं होगा? वैक्सीन करवा दो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वैक्सीन अगर आपने एक बार करवा दी, पूरी उम्र कभी नहीं होगा ये ब्रुसेला। अच्छा। अगर एक बार हो गया तो ये जिंदगी भर कभी ठीक नहीं होता। बहुत कम केस होते हैं कि मौत हो जाती है। मौत क्या, बस वो ऐसा ना, पशु जब ज्ञापन नहीं टिकेगा तो केयर नहीं करेंगे उसकी, तो वो ना के बराबर ही है। छोड़ देंगे बाहर खेतों में घूम, बस वही ऐसे आवारा घूम छोड़ देंगे उसको। अच्छा, इसका मतलब जो आवारा घूम रहे हैं हाँ। वो ज्यादातर इसी बीमारी से ग्रसित है? ज़्यादातर इसी से कुछ थन भी खराब हो जाते हैं, थनैला रोग होता है। थनैला रोग। हाँ, कुछ ज्ञापन नहीं टिकते, कुछ ब्रुसेला है। अच्छा। क्या कहोगे इसके लिए? ये दूसरे ब्यात में बछड़ी। दूसरे में? जी। कितना देगी दूध? दूध देगी 20 लीटर। 20 लीटर? जी। तो फिर क्या दाम होगा? 55,000। कब तक भी आएगी? अभी 10 से 12 दिन का समय लेगी। तो फिर तो और कम करो, 51 में कर दो। 52 में दे देंगे जी। 51 में नहीं करोगे? कोई बात नहीं, कर लेंगे। कोई भाई आएगा मान सम्मान कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब ये बताओ जी। कि वो थनैला रोग की तुम बात कर रहे थे, बिल्कुल जी। क्यों होता है? होता इसीलिए फार्म पे लेबर होती है, बाद में जो देसी भाषा में डोके बोल देते हैं, जो बाद का दूध होता है, उस टाइम पे अगर हमने अपनी गाय नहीं खाली करी, 50-100 ग्राम अगर थनों में छोड़ दिया, गर्मी का समय है तो थनों में दूध अगर उतर गया तो वो नहीं निकलेगा। हमने नहीं निकाला, लेबर ने निकाला, तो वो अंदर ही जो है मतलब खराब हो जाता है, दूध फट जाता है, वो चिचड़े बन जाएंगे। छेछड़े बन जाएंगे। वही मास्टाइटिस का बहुत बड़ा कारण होता है। अच्छा, मास्टाइटिस का कारण होता है वो? हाँ जी, हाँ जी। वो थनैला रोग मास्टाइटिस नहीं होता है? नहीं होता, मास्टाइटिस को बोलते हैं थैलेला रोग जी। अच्छा, उसी को बोलते हैं। ठीक। नहीं आई इसलिए?
अभी गाड़ी से उतरी है, अच्छा। कुछ नया खून है, पहले ब्यात की है हाँ। जी, इसलिए कूद रही है। तो क्या दाम की है ये? दाम 55,000 की दे दूंगा। 55 की? कितना दूध देगी? दूध दे देगी 20 लीटर, क्रॉस ब्रीड है ना। क्रॉस है हाँ जी। तो मतलब कि ठंडे एरिया के लिए छोड़ दो, वैसे सब जगह कामयाब रहेगी? सभी जगह काम है भाई जी। ठंडे में तो रहेगी। ठंडे में तो रहेगी, हाँ। 45-46 डिग्री में बड़े आराम से रहेगी ये। खाली पंखा अगर ऊपर चल गया उसमें भी रह जाएगी जी। ब्यात इसकी कौन सी है? ब्यात पहला है जी, पहले में? पहले में है। तो दांत तो दिखाएगी नहीं है। दांत है तो जी, मैंने वहाँ बंधी हुई थी, चेक किए थे। हाँ। 2 दांत कंप्लीट होकर के तीसरा दांत इसने बड़ा कर लिया। अच्छा, तीसरे दांत में आ रही है। हाँ, अभी 2 दांत माननी जाएगी। हाँ। अभी दिखाएगी नहीं, तेज है थोड़ा अच्छा जी। अच्छा, तो पहले वो थैला वाली बात कर रहे थे। जी जी जी। तो क्यों हो जाता है रोग? एक तो ये होता है जी, जैसे हमारी गाय का हमने दूध निकाला, गाय तुरंत अगर बैठ गई, नीचे अगर गंदगी है तो थन का वाल खुला रहता है। दूध निकलने से थन का वाल गर्म हो गया, खुल गया, तो उसमें बैक्टीरिया चढ़ जाते हैं, उसके कारण से भी होता है। उसके बाद अगर फार्म पे साफ़ सफाई नहीं है, गाय को हम नहीं नहला रहे टाइम से, अच्छे दूध की गाय है, यानी कि गाय 20 लीटर से ऊपर की है लेकिन नहलाई धुलाई कम हो रही है, उसमें आती है प्रॉब्लम। और एक सबसे बड़ा कारण है, जैसे हमारी गाय ने नई डिलीवरी करी, उस टाइम पे क्या होता है, उस चीज़ को सीरियसली लें। बच्चा तो बाहर आ ही गया, लेकिन जो गाय जेर डालती है उसको डालने के लिए जो खिलाना पिलाना होता है वो ज़रूर ध्यान से दें, क्योंकि अगर जेर नहीं डाली, अगर गाय के अंदर जेर रह गई, डॉक्टर ने जेर निकाली हाथ से, तो उसके कारण से थनैला बहुत जल्दी आएगा। अगर थनैला आ गया, हो सकता है कि पूरा अडर में आ जाए, पूरा अडर इन्फेक्शन से हो जाए तो गाय का ब्यात ही ख़त्म हो जाएगा, अडर भी ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक करने के तो ऐसे है जी, एंटीबायोटिक लगते हैं। इंटासेफ नाम का एंटीबायोटिक आता है, उसको कितने का? वो लगभग 250 रुपये का टीका आता है जी। काफ़ी, कितनी बार? वो 2 बार लगाना पड़ता है, मैक्सिमम तो 1 बार में ठीक हो जाती हैं। तो उसका भी कोई हिसाब किताब का, उम्र का, वजन कैसे होता है? नहीं, कोई ऐसा, कोई इंटासेफ आता है 3.5 ग्राम में, अच्छा। एक एमसेफ्ट होता है 3.5 ग्राम में, कोई सा भी लगा दो काम करेगा पूरा जी। और साथ में साउवेट नंबर 1 की दवाई आती है, डेली 50 ml अपने पशु को सुबह शाम वो पिलाएं, 50 ml सुबह, 50 ml शाम। और एमसेफ्ट का इंजेक्शन दे दो, वो एंटीबायोटिक है, वो इन्फेक्शन ख़त्म करेगा। साउवेट नंबर 1 अपना काम करेगी, उससे 1 हफ्ते में अपने पशु का दूध थन में पूरा हो जाएगा और चारों थन ओके हो जाएंगे।